क्या तुम जानते हो, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि अगर तुम उसे संभाल लो तो पूरी दुनिया तुम्हारे आगे झुक जाएगी। लेकिन वही ताकत अगर तुम उसे खो दो तो तुम्हारे सपने, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आत्मविश्वास सब राख बन जाएगा, सब मिट्टी में मिल जाएगा। आज मैं बात करने जा रहा हूँ उसी ऊर्जा की जिसे आज दुनिया कहती है ओल्ड थिंकिंग और इसे इग्नोर करती है, लेकिन जिसने इसे अपनाया वो बन गया महान, वो बन गया अजय, वो बन गया दूसरों के लिए प्रेरणा। आज हम बात कर रहे हैं ब्रह्मचर्य की। दोस्तों, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो मैं वादा करता हूँ आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख कर जाओगे, जिससे आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। पर ध्यान रखना, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखना, तभी मेरी सभी बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का अपडेट आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, लेट्स कम टू द पॉइंट। आज मैं तुम्हें दो लड़कों की स्टोरी बताऊंगा। वो दो लड़के एक ही उम्र के थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे, लेकिन दोनों अलग अलग राहों पर चलते थे। पहला है विनय। हर सुबह 5 बजे उठता, ध्यान करता, शरीर को साधता, फोन साइलेंट मोड में रखता था। वो हर दिन अपने अंदर की आग कंट्रोल करता था। लोग उसे बोरिंग कहते थे दोस्तों, लेकिन वही लड़का हर एग्जाम में टॉप करता था, हर कंपटीशन जीतता था, क्योंकि उसका ध्यान एकाग्र था, कॉन्सेंट्रेट था, वो अपने ऊपर फोकस करता था। दूसरा लड़का है राहुल। रात भर फोन चलाना, रैंडम रील्स देखना, लस्टफुल सेक्सुअल कंटेंट को देखता था, फैंटेसी और फेक प्लेजर में जिंदगी जीता था। सुबह देर तक सोना, दिन भर थकावट और मन में गिल्ट का बोझ। दोनों के बीच फर्क सिर्फ इतना था, विनय अपनी ऊर्जा का मालिक था, राहुल अपनी इच्छाओं का गुलाम। और यही फर्क बनाता है किसी को विनर और किसी को वेस्टेड यूथ। दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज की पूरी जनरेशन डिस्ट्रैक्शन के नशे में डूबी हुई है। लोग सोचते हैं कि लस्ट, फैंटेसी, डोपामाइन ये सब मजा है, ये सब इंजॉयमेंट है, मगर असल में ये तुम्हारी एनर्जी की बर्बादी है। तुम्हारा शरीर बर्बाद हो रहा है, तुम्हारा मेंटल, तुम्हारा फिजिकल अपीयरेंस बर्बाद हो रहा है। हर बार जब तुम उस इच्छा के पीछे भागते हो, तुम उस वक्त अपने शरीर का फ्यूल जला रहे होते हो। जो फ्यूल तुम्हें आइंस्टाइन, विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम बना सकता था, तुम उसे नशे, सेक्सुअली लस्टफुल कंटेंट देखने में खुद को बर्बाद कर रहे हो, और इसी से तुम्हारा शरीर बर्बाद हो रहा है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का मतलब है एनर्जी को दबाना नहीं, उसे ट्रांसफॉर्म करना। जो यूथ इस आग को नियंत्रण में लेना सीख लेता है, उसका माइंड लेजर फोकस्ड वेपन बन जाता है। और जो इस ब्रह्मचर्य को आज अपना नहीं पाया, आज नहीं सीख पाया, वो खुद अपने पोटेंशियल की लाज ढोता है और अपने ही शरीर को बर्बाद करता है। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेता है वो संसार पर शासन कर सकता है। साइंस कहती है, सेमन रिटेंशन increase the testosterone, confidence, focus and decision power. If your brain literally start reviving itself, you will become sharper, calmer and magnetic personality. पर मॉडर्न वर्ल्ड में इसे मजाक बना के रखा हुआ है, लेकिन हर महान इंसान के पीछे एक चीज कॉमन थी, वो था सेल्फ कंट्रोल। स्वामी विवेकानंद, निकोला टेस्ला, लॉर्ड कृष्णा, एपीजे अब्दुल कलाम और ब्रूस ली सबने इस सीक्रेट को समझा और इसे अपनी एनर्जी में बदला। उन्होंने लस्ट को लॉस नहीं बनने दिया दोस्तों, बल्कि उसे पावर बना दिया। माय फ्रेंड्स, नाउ कम टू द प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट। इफ यू विल फॉलो माय द 7 रूल ऑफ मॉडर्न ब्रह्मचर्य, तो ये 7 नियम तुम्हें पावरफुल इंसान बना देंगे, जिसका IQ लेवल, कॉन्फिडेंस, चार्म, पर्सनालिटी, बॉडी स्ट्रेंथ सब कुछ बदल जाएगा। रूल नंबर 1, ट्रिगर से दूर रहो। डिस्ट्रैक्शन से बचा हुआ इंसान आधा जीत चुका होता है। सोशल मीडिया पर लस्टफुल कंटेंट देखना बंद करो दोस्तों, क्योंकि जो तुम देखते हो वही तुम सोचते हो, और जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। आईज आर द गेटवे ऑफ एनर्जी, प्रोटेक्ट देम लाइक ट्रेजर। रूल नंबर 2, अर्ली मॉर्निंग पावर आवर। सुबह 4 से 5 बजे का टाइम ब्रह्मचर्य के लिए गोड मोड होता है। मेडिटेशन प्लस कोल्ड वाटर बाथ प्लस जर्नल लिखना तुम्हारे माइंड को डिसिप्लिन मोड में डाल देते हैं। रूल नंबर 3, हैवी फिजिकल ट्रेनिंग। बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी तो माइंड स्टेबल रहेगा। रनिंग करो, जिम करो, योगा करो, ये लस्ट एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। एंड टर्न इनटू क्रिएटिव फायर। जो एनर्जी तुम फैंटेसी में वेस्ट करते हो उसे मसल्स में चेंज कर दो।
दुनिया तुम्हारे आगे झुक जाएगी दोस्तों। रूल नंबर 4, अवॉइड आइसोलेशन, स्टे इन पर्पसफुल कंपनी। अकेले रहना गलत नहीं है दोस्तों, लेकिन पर्पसलेस रहना, लोनलीनेस रहना डिस्ट्रक्शन को लाती है। खुद को उन लोगों के बीच रखो जो तुम्हें अपलिफ्ट करें, ना कि तुम्हें गलत आदतों में लगाकर गिरा दें। जो संगत बदल लेता है वो भविष्य बदल लेता है। रूल नंबर 5, स्टडी द ग्रेट माइंड्स। हर दिन 15 मिनट विवेकानंद, गीता या चाणक्य नीति पढ़ो, और इसके लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तुम मेरी पावरफुल माइंडसेट ऑफ ब्रह्मचर्य से रिलेटेड वीडियो देख सकते हो जो इसी चैनल में है, जिसका नाम इनर नोवा माइंड्स है। इनर नोवा माइंड्स ही एक इकलौता चैनल है जो तुम्हें हर टॉपिक पर इंफॉर्मेशन देगा। और बात रही ब्रह्मचर्य की, तो मैं बता दूं दोस्तों, मैंने खुद को ब्रह्मचर्य में साधा है और कड़ी तपस्या करी है, और खुद को डिसिप्लिन में लाकर मैंने कई जिंदगियों को सही डायरेक्शन दिया है और उनकी जिंदगियों को बदला है। आज वो सही रास्ते में हैं, आज सही मुकाम में हैं, हेल्थी हैं एंड फिट हैं। दोस्तों, ब्रह्मचर्य केवल शरीर का नहीं, माइंड का एक्सरसाइज भी है। तुम्हारा माइंड जितना प्योर होगा उतना ही क्लियरिटी बढ़ेगी। रूल नंबर 6, गोल विजुअलाइजेशन। हर सुबह मिरर में देखो और बोलो, मैं अपनी ऊर्जा का स्वामी हूँ, गुलाम नहीं। विजुअलाइजेशन तुम्हें उस स्टेट में ले जाती है जहाँ टेम्पटेशन खुद भाग जाता है। जब माइंड में विजन मजबूत होगा दोस्तों, तो बॉडी कभी कमजोर नहीं पड़ती। रूल नंबर 7, सेवा और सृजन। ध्यान से सुनना, ब्रह्मचर्य का असली अर्थ है दोस्तों एनर्जी को दूसरों के लिए उपयोग करना। अपनी एनर्जी को लोगों की भलाई, आर्ट, बिजनेस और टीचिंग में लगाओ। लोगों को सही ज्ञान दो, लोगों को सही इंफॉर्मेशन दो। तुम्हारी एनर्जी फ्लो करेगी और सक्सेस मैग्नेट बनकर तुम्हारे पीछे भागेगी। हर यूथ के अंदर 2 आवाजें लड़ती है। एक कहती है एक बार कर ले, कुछ नहीं होगा। दूसरी कहती है यही वो पल है जब तुम जीत सकते हो। हर बार जब तुम खुद को कंट्रोल करते हो तो तुम्हारा माइंड कहता है मैं कमजोर नहीं हूँ, और यही डायलॉग तुम्हारे डीएनए में चेंज लाता है। ब्रह्मचर्य का मतलब त्याग नहीं है दोस्तों, ये तो ट्रांसफॉर्म करने की कला है। तुम अपने अंदर वो शक्ति जगा रहे हो जो किसी न्यूक्लियर एनर्जी से कम नहीं है। इसलिए मेरी बात सुनो, यही सब रूटीन अपनाने के बाद 1 साल बाद वही विनय जिसने अपनी इच्छा पर जीत पाई, अब लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन बन गया था। उसकी आंखों में शांति, आवाज में दम और चेहरे पर ग्लो था। वो अब भी वही इंसान था, पर अब वो खुद का मालिक बन चुका था। जब इंसान खुद पर विजय पा लेता है दोस्तों, तो उसे जीतने के लिए कोई और दुश्मन नहीं बचता। अब तुमसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, जरा ध्यान से सोचना और जवाब देना। क्या तुम अपनी जिंदगी को लस्ट के लेवल से उठाकर पावर के लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हो? क्योंकि जो आज कंट्रोल करना सीख गया वो कल एम्पायर बनाएगा। अगर ये वीडियो ने तुम्हारे अंदर आग जलाई है तो नीचे कमेंट करो आई विल बिकम ब्रह्मचर्य एनर्जी, और इसे शेयर करो हर उस यूथ तक जो अपने अंदर की आग को वश में करना चाहता है, ना कि बर्बाद करना चाहता है। याद रखो, जो अपने भीतर की कामना को जीत लेता है वो खुद भगवान के बराबर बन जाता है। और एक बहुत ज़रूरी बात, इस वीडियो को बिना लाइक शेयर कमेंट किए मत जाना। अगर आपको मेरी बातें समझ आ गई हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए, जिससे मैं आपकी लाइफ में वैल्यूएट कर सकूं और आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाए। और उन लोगों को तो ज़रूर शेयर करना दोस्तों जो हमेशा इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।